हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ओपीएससी। आज आम इंडियन पॉलिटी एक गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जाऊे एवं यह हूँ तार फर्स्ट पार्ट। डिफरेंट यह हूँ आपंकर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम, एएसओ, आरआई, एआरआई, अमीन, बीएड एग्जाम, बीएड रो जो आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम अच्छी से आपको हेल्प कर। तो जदि आपण मैंने चैनल रे नुआ अच्छा तो आमर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ओपीएससी फ्रॉम स्क्रैच को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आपंकर अपकमिंग नोटिफिकेशन इजिली पाई परिवे। आमर टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ओपीएससी फ्रॉम स्क्रैच को आप जॉइन करेंगे इंपोर्टेंट अपडेट्स एवं जॉब ओरिएंटेड नोटिफिकेशन पाइबा इंस्टा आम एवेलेबल अच्छु एवं आपण मैंने स्टडी फॉर ओपीएससी सर्च करके इंस्टाग्राम आमको जॉइन करेंगे। एथिरे आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता सहित किसी इंपोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करा पोस्ट करा जहाँकि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हेल्प करिवो। आजिकार डिस्कशन आम स्टार्ट करवा एवं स्टार्ट करवा आगु मु आपको कही दूची सब क्वेश्चन को भल भाव देखिए एवं फास्ट टू लास्ट देखि सारा पर जदि आपण माने चाहते किसी इंप्रूवमेंट करने ताहले आपण कमेंट सेक्शन में किसी मेंशन कर आपनकर कमेंट को मेंशन करि परिबे एवं आपनको कमेंट अनुसार आम किसी इंप्रूवमेंट करवा ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें जब डिस्कस करवा तो राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स ए प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। राइट टू इक्वालिटी विषय कहुई एवं किसी ऑप्शन दि जाइए कहुई सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट ऑप्शन रे दी 1 एंड 2, सेकंड रे 1 2 3 एंड सी रे 2 3 एंड 4, डी रे ऑल द 4 कहुई। तो राइट टू इक्वालिटी आपण माने जानिसंती कहार पार्ट ना फंडामेंटल राइट्स गोटे पार्ट, कहार पार्ट रे ना फंडामेंटल राइट्स गोटे पार्ट एवं फंडामेंटल राइट्स आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे आस्ताय ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो थर्ड पार्ट रे आस्ताय। ठीक अछि। जदि आमे देखिबा पई चाहबा फंडामेंटल राइट्स गुडी को केते आर्टिकल भितरे थाई रे ना 12 आर्टिकल लो 35 आर्टिकल मध्य रे थाई। तो वर्तमान राइट टू इक्वालिटी जो रहिला से राइट टू इक्वालिटी आपनकर केते आर्टिकल भितर अछि ना आर्टिकल 14 रो 18 भितर अछि बा हमें कहबा पई छिबा ना 14 15 आपनकर 16 17 एंड 18 आर्टिकल गुडा को राइट टू इक्वालिटी को बिलोंग्स करूछ। सो बर्तमान आम ऑप्शन को आसवा तो राइट आर्टिकल 13 जहाँ कि आपन राइट टू इक्वालिटी को बिलोंग्स करूँ, 14 बिलोंग्स कर 15 एंड 16 ऑब्वियसली बिलोंग्स करूँ। तो आम करेक्ट आंसर टी होची आपन ऑप्शन सी। किछि एठी हम देखंतु फंडामेंटल राइट्स को जदि हम कैटेगराइज रे देखिबा या ओरिजिनली हमर केतेटा फंडामेंटल राइट्स थिले रे ना ओरिजिनली आपनकर 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला। ओरिजिनली केतेटा फंडामेंटल राइट्स थिला रे 7 फंडामेंटल राइट्स थिला किंतु वर्तमान प्रेजेंट आपनकर केते अछि ना प्रेजेंट आपनकर केते अछि ना 6 फंडामेंटल राइट्स अछि, 6 प्रकार फंडामेंटल राइट्स अछि। तो गोटे डिलीट हेछि। ठीक अछि ना कोडटा डिलीट हेछि ना आर्टिकल 31 रे गोटे फंडामेंटल राइट्स थिला जोटा होछि आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी एवं ए राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करि दिया जाइछि आपनकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 माध्यम रे। ठीक अछि। तो वर्तमान एई जो राइट टू प्रॉपर्टीज एई जो राइट्स टाकू लीगल राइट्स हिसाब रे मेंशन करा जाइछि कोठी ना आर्टिकल 300 ए रे एवं को पार्ट रे अछि ना पार्ट 12 रे मेंशन अछि। गोटे जिनस मन रखिबे जदि आपन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी आर्टिकल रे कैपिटल ए, कैपिटल बी बा कैपिटल बी सी ए भलिया भाबरे आपन को अल्फाबेट देखिबा को मिली थाए ताहले आपन माने जानि परिबे जे सेही आर्टिकल टी कोनोसी प्रकार रो अमेंडमेंट करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जॉइन करा जाइछि। जदि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान जो छोटी इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स अच्छी से गुड़ाक जब देखा से गुड़ाक हूँ देखो राइट टू इक्वालिटी जहाँकि आपंकर आर्टिकल 14 रू 18 भितर अच्छी, राइट टू फ्रीडम आपंकर राइट आर्टिकल 19 रू 22 मध्य अच्छी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 रू 24 मध्य अच्छी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहाँकि आपंकर 25 रू 28 मध्य अच्छी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपंकर 29 रू 30 मध्य अच्छी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आपंकर आर्टिकल 32 रे अच्छी। ठीक अच्छे बुझी पार्छंती। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंडिया हैज एडॉप्टेड ए फेडरेशन ऑफ देश टाइप। ऑप्शन रे अच्छी आपनकर यूएसए, कनाडियन,
ऑस्ट्रेलियन स्विट्जरलैंड। तो इंडिया रे जो फेडरल सिस्टम अच्छी सी को बेस्ट बा को कंट्री रो फेडरल सिस्टम ऊपर बेस्ट अच्छी। तो इंडिया रो फेडरल सिस्टम कनाडियन फेडरल सिस्टम ऊपर बेस्ट अच्छी। जदि हमें फेडरल सिस्टम विषय में देखा चाहिए फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम विषय में देखा ताहले होची टू गवर्नमेंट सिस्टम। टू गवर्नमेंट सिस्टम कहबार अर्थ होची स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर डिवीजन ऑफ बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो भाई भाव में आमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च माना जाइछि। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यार अर्थ होची कॉन्स्टिट्यूशन को मन हिसाब रे आमे चेंज करि परिबानी, ता पई किछि रेस्ट्रिक्शन अच्छी। ठीक अछि एवं बहुत गुड़ा प्रोसीजर मध्य अच्छी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी को सेपरेट कर दिया जाइछि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ठारू एंड बाइकैमरालिज्म। तो एई गुडा को होछि आपनकर फीचर्स ऑफ द फेडरेशन बा फेडरल सिस्टम रो किछि फीचर। बाइकैमरालिज्म मींस आपनकर द्वि सदनीय व्यवस्था। तो इंडिया रो जो फेडरल सिस्टम अच्छी या क्वाजाई फेडरल कहुए। क्वाजाई फेडरल कहबार अर्थ होछि इंडिया रो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसी पावर दिया जाइछि एज कंपेरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट। कौन पाई ना अपन यार एग्जांपल जदि हम देखिबा पई चाहिबा, यार एग्जांपल हमको मिलिबो जेतेबेले कोनसी स्टेट जदि स्टेट स्टेट रे आपनकर गवर्नर रूल लागुछि बा प्रेसिडेंट रूल लागुछि से समय रे सेंट्रल से स्टेट रे रूल करता है। ठीक अछि। तो एई भळे एटा गोटे एग्जांपल थिला जो थ्रू हमें हमको आइडिया मिल जिवो ना इंडिया रो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे बेसी पावर रही छी। तो एई स्ट्रक्चर को क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय छी। ऑप्शन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी रची द प्रिएम्बल, डी रची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इजी क्वेश्चन भावुची समस्ते अटेम्प्ट करि परिबे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँ कि आपनकर फंडामेंटल राइट्स रो ही गोटा पार्ट, आपनकर फंडामेंटल राइट्स रो ही गोटा पार्ट एवं एहा को ही हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय छी। कहा द्वारा कहा जाय छी, कहा द्वारा कहा जाय छी ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर को द्वारा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को द्वारा कहा जाय छी। ठीक अछि। एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपनकर आर्टिकल 32 रे मेंशन अछि। कोन पे मेंशन अछि ना देखंतु इंडिया रो जो सिटीजन माने अछंती बा भारत रो लोक मानन को पई फंडामेंटल राइट्स रो प्रावधान अछि आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। ता सहित एमिति किछि फंडामेंटल राइट्स अछि जो गुडा को हम फॉरेन सिटीजन मान को पई मध्य एठी उपलब्ध करिताउ। सो से फंडामेंटल राइट्स रो प्रोटेक्शन पाई, से फंडामेंटल राइट्स रो प्रोटेक्शन पाई गोटे प्रावधान अछि जो कि होछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक अछि ना फंडामेंटल राइट रो प्रोटेक्शन पाई जो आर्टिकल टी अछि बा ताकू मध्य आमे कहि परिबा गोटे फंडामेंटल राइट। ठीक अछि। एटी गोटे इंपोर्टेंट जिनसडा बडे भलो कि बुझिबे ना देखंतु फंडामेंटल राइट अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ताकू प्रोटेक्ट करिवा पाई आ गोटे आर्टिकल अछि ना आर्टिकल 32 एवं ए आर्टिकल 32 मध्ये गोटे फंडामेंटल राइट। ठीक अछि। एवं याको डिस्क्राइब करा जायतला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो आर्टिकल 32 अनुसार सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट रो प्रोटेक्शन करिता है एवं हाई कोर्ट आपनकर आर्टिकल 226 माध्यम रे प्रोटेक्शन करिता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट इशू करिकी। इन व्हिच फॉर क्वेश्चन अछि इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पंचायत आर स्टेटेड। ऑप्शन अछि 8th शेड्यूल, बी रे 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल। तो पंचायत राज विषय रे क्वेश्चन टी अछि एवं को शेड्यूल रे डिस्क्राइब करिछि कहा जायछि। तो सठिक आंसर टी अछि आपनकर 8th शेड्यूल टी एवं 8th शेड्यूल टी आपनकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 माध्यम रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जायतिला एवं एथिरे आपनकर पंचायत राज विषय डिस्क्राइब करा जायछि। यदि हमें 8th शेड्यूल विषय देखिबा तो 8th शेड्यूल आपनकर होछि ऑफिशियल लैंग्वेज को डिस्क्राइब करूछि बा इंडिया रे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अछि वर्तमान आपनकर केतेटी अछि रे ना 22 टी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि ता विषय रे 8th शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा जायछि।
नाइन्थ शेड्यूल रे आपनकर द नाइन्थ शेड्यूल कंटेन ए लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। द नाइन्थ शेड्यूल रे किछि सेंट्रल एवं स्टेट लॉज को मेंशन करा जायछि जो गुडा को कोर्ट रे चैलेंज करा जाई परिबो नाही, किंतु परवर्ती समय रे सुप्रीम कोर्ट गोर गोटे इंपोर्टेंट वर्डिक्ट आसीतिला 2007 रे, जहा द्वारा कुहा गला ना 24 एप्रिल 1973 परे जेते सब लॉ आपनकर एड हेछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे, जदि से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करूछंती ताहले से जुडिशियल रिव्यू रे जाई परिबो। ठीक अछि। 10th शेड्यूल आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ को रिप्रेजेंट करूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया रे सिटीजनशिप पई को सब आर्टिकल मेंशन अछि। ऑप्शन अछि टू आर्टिकल 333 टू 337, आर्टिकल 17 टू 20, आर्टिकल 5 टू 11 एंड आर्टिकल 1 टू 4। तो भावुछि इजी क्वेश्चन थिबो अछि। आर्टिकल 5 टू 11 आपनकर सिटीजनशिप विषय रे डिस्क्राइब करछि एवं ये पार्ट 2 रे आपनकर मेंशन अछि। ठीक अछि। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सेकंड पार्ट रे मेंशन अछि। 6th क्वेश्चन अछि अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट। ऑप्शन गुडा अछि आपन देखो आर्टिकल 273, आर्टिकल 274, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 276। तो पार्लियामेंट किछि फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट मान को प्रोवाइड करितै एवं से होछि आपनकर आर्टिकल 275 माध्यम रे। सो सटीक आंसर टी होछि आर्टिकल 275 जोटे कि होछि सी। एंड आमे जदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विथ द डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। को शेड्यूल आपनकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन रे हेल्प करूछि बा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विषय रे सेथिरे मेंशन अछि। तो ऑप्शन अछि 4th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल एंड 9th शेड्यूल। तो ऑब्वियसली 7th शेड्यूल आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विषय रे वर्णना करूछि एवं जदि हमें देखिबा पई चाहबा ना यूनियन 7th शेड्यूल रे आपनकर तीनटा लिस्ट अछि। लिस्ट 1 आपनकर यूनियन लिस्ट को एक्सप्लेन करूछि, लिस्ट 2 रे आपनकर स्टेट लिस्ट अछि एवं लिस्ट 3 रे कनकरेंट लिस्ट अछि। यूनियन लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट गुडी को विषय रे यूनियन लिस्ट रे जो सब्जेक्ट गुडा को अछि सेही सब्जेक्ट गुडा को ऊपर आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ तयारी करि परिबे। स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट गुडा को अछंती ता ऊपर आपनकर स्टेट गवर्नमेंट लॉ तयारी करि परिबे एवं कनकरेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट अछंती ता ऊपर आपनकर बोथ सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट लॉ तयारी करि परिबे। तो यूनियन लिस्ट रे वर्तमान 98 सब्जेक्ट अछंती प्रेजेंटली आपनकर 98 सब्जेक्ट अछंती। स्टेट लिस्ट रे आपनकर 59 सब्जेक्ट अछंती एवं कनकरेंट लिस्ट रे आपनकर 52 सब्जेक्ट अछि। ठीक अछि। यदि हमें 4th शेड्यूल विषय रे देखिबा ताहले अछि आपनकर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ना राज्यसभा रे केतेटा सीट एलोकेशन हेछि माने कहबार अर्थ होछि इंडिया रे हमरा देखिछि डिफरेंट बहुत गुडा स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज अछंती। तो को स्टेट बा को यूनियन टेरिटरीज केतेटा सीट रिप्रेजेंट करिवो राज्यसभा रे ता विषय रे आपनकर 4th शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा जायछि। 6th शेड्यूल रे आपन कोन कहै छी ना 6th शेड्यूल रे कहै छी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अछंती चारिटा अछंती इंपोर्टेंट जोटा अछि हमर जहा विषय वर्णना कराई छी 6th शेड्यूल रे सेगुडा अछि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक अछि। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम रे थिबा ट्राइबल पीपल मानकर जो एरिया रे ट्राइबल पीपल माने जो एरिया रे अछंती सेही एरिया को किबळे भाबरे एडमिनिस्ट्रेशन करा जाय परिबो ता विषय रे 6th शेड्यूल रे आपनकर एक्सप्लेन करा जाय छी। एवं या पई मो जदि गोटे शॉर्टकट आपनकर ट्रिक बतेबी ताहले आपनकर मन रखिबे एटीएमएम। तो एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है दैट मींस ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम। बट एथिरे आपनकर मनी नहीं है मींस मणिपुर नहीं। ठीक अछि। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे जो आपनकर हमें देखिबा सेठी मणिपुर गोटे इंपोर्टेंट स्टेट किंतु 6th शेड्यूल अंडर रे मणिपुर आसु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि अंडर व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ना देखंतु ऑप्शन गुडा को अछि आर्टिकल 79, आर्टिकल 76, आर्टिकल 57 एंड आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 रे आपनकर प्रेसिडेंट करो जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर विषय डिस्क्राइब करा जाय छी एवं ए जो प्रेसिडेंट करो इम्पीचमेंट आपनकर आइदर लोकसभा बा राज्यसभा बोथ हाउस रे भी आपन स्टार्ट करि परिबे, इनिशिएट करि परिबे। ठीक अछि।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अंडर व्हिच ऑफ द constitutional provision the Supreme Court of India extend advice to the President of India। तो सुप्रीम कोर्ट रो किछ पावर विषय को एथरे क्वेश्चन पचरा जायछि। ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143 एंड आर्टिकल 144। तो सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी जुरिडिक्शन विषय डिस्क्राइब करा जायछि बा पचरा जायछि एवं आर्टिकल 143 माध्यम रे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइजरी बा एडवाइस देई परिबे। ठीक अछि। एवं एई जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देबे काहाकू ना सुप्रीम कोर्ट देबे प्रेसिडेंट को ताहा प्रेसिडेंट को ऊपर बाध्य नुहे, बाइंडिंग नुहे। ठीक अछि। देखंतु एक्चुअली सिचुएशन एमिति हुए किछि इंपोर्टेंट केस थाए जो गुडा को पई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट गरो आपनकर कोन परामर्श मागी पारंती एवं से परामर्श जो मागिबे से आर्टिकल 143 माध्यम रे मागी परिबे एवं सुप्रीम कोर्ट मध्य आर्टिकल 143 माध्यम रे एडवाइजरी आपनकर देई परिबे काहाकू ना प्रेसिडेंट को। किंतु से प्रेसिडेंट बा से एडवाइजरी आपनकर प्रेसिडेंट मानिबा बाध्य नहंती। ठीक अछि। नॉट बाइंडिंग। ठीक अछि। नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देन तो अंडर व्हिच आर्टिकल द Parliament of India can legislate on any subject in the state list in the national interest। तो एथिरे अछि अंडर व्हिच आर्टिकल द Parliament of India can legislate on any subject in the state list in national interest। तो यार ऑप्शन आपनकर अछि आर्टिकल 229, आर्टिकल 230, आर्टिकल 247, आर्टिकल 249। तो सठिक आंसर टी होछि आपनकर आर्टिकल 249 एवं आर्टिकल 249 माध्यम रे कोन होछि ना इंडियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट थिबा सब्जेक्ट गुडी को ऊपर मध्य नेशनल इंटरेस्ट पाई लॉ तयारी करी परिबे। तो आशा करूछि आपण मानको एई एमसीक्यू सीरीज टी भलो लागिबो। जदि भल लागुछि ताले लाइक करिवे एवं जदि किछि इंप्रूवमेंट आपण माने चाहू जदि ताले कमेंट बॉक्स रे मेंशन करि परिबे। थैंक यू।